नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो युद्ध की आग में शांति की ठंडी हवा लाता है। युद्ध विराम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद, राहत और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए समझते हैं कि युद्ध विराम क्या है, इसके प्रकार, इतिहास, महत्व, चुनौतियां और ये दुनिया को कैसे बदल सकता है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध विराम, जिसे अंग्रेजी में सीज फायर कहते हैं, दो या अधिक पक्षों के बीच एक समझौता है जिसमें वे सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या युद्ध को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने के लिए सहमत होते हैं। ये समझौता लिखित हो सकता है, जैसे कोई संधि, या अनौपचारिक, जैसे मौखिक सहमति। इसका मुख्य मकसद है युद्ध के मैदान में खून खराबा रोकना, आम लोगों की जान बचाना, मानवीय सहायता पहुंचाना, शांति वार्ता के लिए माहौल तैयार करना। आसान शब्दों में, युद्ध विराम वो पल है जब बंदूकें खामोश हो जाती हैं और शांति की बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागती है। युद्ध विराम कई रूपों में हो सकता है और हर एक का उद्देश्य अलग होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। अस्थायी युद्ध विराम, ये छोटी अवधि के लिए होता है, कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों तक। इसका इस्तेमाल अक्सर मानवीय कार्यों के लिए होता है, जैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाना, भोजन, दवाइयां बांटना या बंधकों को रिहा करना। 2. स्थायी युद्ध विराम, ये लंबे समय तक चलने वाला समझौता है जो युद्ध को पूरी तरह खत्म करने और शांति समझौते की ओर ले जाता है। एक तरफा युद्ध विराम, जब एक पक्ष बिना दूसरे पक्ष की सहमति के लड़ाई रोकने की घोषणा करता है। यह तब होता है जब कोई पक्ष शांति की पहल करना चाहता है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब दूसरा पक्ष भी साथ दे। 4. स्थानीय युद्ध विराम, ये किसी खास इलाके जैसे एक शहर, गांव या सीमा रेखा तक सीमित होता है। 5. मध्यस्थता युद्ध विराम, जब कोई तीसरा पक्ष, जैसे संयुक्त राष्ट्र या कोई देश, दोनों पक्षों को समझौते के लिए मध्यस्थता करता है। इतिहास में युद्ध विराम ने कई बार दुनिया को नया रास्ता दिखाया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें। प्रथम विश्व युद्ध 1918, 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच आर्मिस्टिस हुआ, जिसने 4 साल के भयानक युद्ध को रोका। इस दिन को आज भी आर्मिस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान 2003, कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। इसने सीमा पर तनाव और गोलीबारी को काफी हद तक कम किया, हालांकि पूरी शांति अभी भी एक चुनौती है। कोरियाई युद्ध 1953, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध विराम ने कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध को रोका। हालांकि स्थायी शांति समझौता आज तक नहीं हुआ और दोनों देश तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध की स्थिति में हैं। गाजा संघर्ष 2021, इजरायल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता से 21 दिन की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ, जिसने हजारों लोगों को राहत दी। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि युद्ध विराम हमेशा सफल नहीं होते। कई बार अविश्वास, उल्लंघन या बाहरी दबाव के कारण ये टूट जाते हैं और युद्ध फिर से भड़क उठता है। युद्ध विराम सिर्फ बंदूकें चुप कराने का जरिया नहीं है, इसके कई गहरे और सकारात्मक प्रभाव हैं। मानवीय राहत, युद्ध विराम के दौरान जरूरतमंद लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयां और चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा सकती है। ये उन लोगों के लिए जीवन रेखा बन जाता है जो युद्ध की मार झेल रहे हैं। 2. शांति की नींव, ये पक्षों को बातचीत का मौका देता है, जिससे स्थायी शांति समझौते की संभावना बढ़ती है। 3. पुनर्निर्माण का मौका, युद्ध विराम समाज को दोबारा बनाने का समय देता है। स्कूल, अस्पताल, घर और बुनियादी ढांचे को ठीक करने का अवसर मिलता है। 4. मनोवैज्ञानिक राहत, युद्ध के डर और तनाव से जूझ रहे लोगों को शांति का एक पल मिलता है, जो उनकी जिंदगी को सामान्य करने की उम्मीद देता है। 5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग, युद्ध विराम अक्सर संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों की मदद से लागू होता है, जो वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है। युद्ध विराम लागू करना और उसे बनाए रखना आसान नहीं है। इसके सामने कई चुनौतियां आती हैं। अविश्वास, युद्धरत पक्ष अक्सर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जिससे समझौता कमजोर पड़ता है। उल्लंघन, छोटी मोटी घटनाएं जैसे गोलीबारी या हमला युद्ध विराम को तोड़ सकती हैं। बाहरी दबाव, कुछ बाहरी ताकतें या समूह जो युद्ध से फायदा उठाते हैं, युद्ध विराम को असफल करने की कोशिश कर सकते हैं। जटिल शर्तें, कई बार युद्ध विराम की शर्तें इतनी जटिल होती हैं कि उनका पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद युद्ध विराम शांति की दिशा में एक जरूरी कदम है, अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए। युद्ध विराम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं।
मध्यस्थता, तटस्थ पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र या कोई देश दोनों पक्षों के बीच विश्वास का सेतु बन सकता है। निगरानी, युद्ध विराम के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की जरूरत होती है। स्पष्ट शर्तें, समझौते की शर्तें स्पष्ट और व्यवहारिक होनी चाहिए। लोगों की भागीदारी, स्थानीय समुदायों को शामिल करने से युद्ध विराम को जमीनी स्तर पर समर्थन मिलता है। लंबी अवधि की योजना, युद्ध विराम को शांति समझौते और पुनर्निर्माण की दिशा में ले जाना जरूरी है। तो दोस्तों, युद्ध विराम सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि इंसानियत की जीत है। यह हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी शांति संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है विश्वास, सहयोग और एक बेहतर भविष्य की चाह। क्या आप किसी ऐसे युद्ध विराम के बारे में जानते हैं जिसने इतिहास बदला, या कोई कहानी जो शांति की प्रेरणा दे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा लोग शांति के इस संदेश को समझ सकें। शांति के लिए एक कदम, युद्ध विराम।